एक बार की बात है। एक घने जंगल में मीठे फलों से भरा एक बड़ा आम का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक दयालु बंदर रहता था, जिसका नाम था मोनू। मोनू बहुत खुशमिजाज था और हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता था। वह हर रोज पेड़ से फल तोड़कर खाता और कुछ फल नीचे रहने वाले जानवरों के लिए भी गिरा देता था ताकि वे भी आनंद ले सकें। एक दिन दोपहर के समय तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। पेड़ की डालियां हिलने लगी और कई पक्षी डरकर उड़ने लगे। तभी मोनू ने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया, जिसका नाम चुनमुन था, उड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक तेज हवा के झोंके से वह पेड़ की डाल से टकरा गई और नीचे गिर पड़ी। मोनू तुरंत पेड़ से नीचे उतरकर उस घायल चिड़िया के पास गया। उसने देखा कि चुनमुन के एक पंख में चोट लगी है और वह दर्द से रो रही है। बंदर ने बहुत प्यार से उसे उठाया और अपने घोंसले में ले गया। उसने अपने पास रखे कुछ सूखे पत्तों से एक छोटा सा बिस्तर बनाया और चिड़िया को उसमें सुला दिया। फिर उसने पास के झरने से थोड़ा पानी लाकर उसके पंख पर धीरे धीरे डाला ताकि उसे ठंडक मिले। मोनू रोज उसके लिए फल और दाने लाता और प्यार से खिलाता। धीरे धीरे चुनमुन का घाव भरने लगा। कुछ ही दिनों में वह फिर से उड़ने लायक हो गई। जब चुनमुन ठीक हुई तो उसने मोनू से कहा, तुमने मेरी इतनी मदद की, जबकि मैं तुम्हें जानती भी नहीं थी। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। मोनू मुस्कुराते हुए बोला, मदद के लिए पहचान जरूरी नहीं होती, दिल में दया होनी चाहिए। कुछ महीनों बाद गर्मी के मौसम में जंगल में आग लग गई। चारों ओर धुआं और आग फैलने लगी। सब जानवर अपनी अपनी जान बचाने में लगे थे। मोनू भी पेड़ पर फंस गया था और नीचे उतर नहीं पा रहा था। उसी समय चुनमुन अपने दोस्तों के साथ उड़ती हुई वहां पहुंची। उसने देखा कि उसका दयालु मित्र मोनू खतरे में है। वह तुरंत अपने साथियों को बुलाकर लाई। सबने मिलकर अपने पंखों से नदी का पानी उठाया और पेड़ के आसपास डालने लगी। धीरे धीरे आग का फैलाव रुक गया और मोनू सुरक्षित नीचे उतर सका। मोनू की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। चुनमुन बोली, जिसने दूसरों की मदद की थी, आज उसकी मदद करना हमारा कर्तव्य था। उस दिन से जंगल के सभी जानवर मोनू और चुनमुन की दोस्ती की मिसाल देने लगे। सीख: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दया और मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तो एक दिन वही भलाई हमारे पास लौटकर आती है।